गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेक्चर ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर एंड दैट इज योर गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट इज योर फर्स्ट यूनिट ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, एज यू नो नाम से पता चल रहा है गैसियस स्टेट दैट मीन्स जैसे हम एक सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाते हैं तो बीच में एक लिक्विड स्टेट आती है। तो जो तुम्हारी गैसियस स्टेट है दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ मैटर होती है। फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड देन थर्ड इज योर गैसियस स्टेट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कंफ्यूजन रहता है कि गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट सेम होती है, बट दैट इज नॉट ट्रू। जैसा कि तुम्हें पता है वेपर इज एग्जैक्टली अ न्यू फॉर्म ऑफ वाटर, दैट इज नॉट गैस। जैसे वाटर है, वाटर को तुम बॉइल करोगे देन इट विल कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। तो जो वेपर्स होते हैं वो सिर्फ वाटर के होते हैं। देखा होगा ना घर पे क्या करते हो, जो पानी होता है उसको तुम हीट करते हो, हीट करोगे तो उसको क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। जैसे कोई भी कंटेनर है, ठीक है, कोई भी कंटेनर में तुमने वाटर लिया, वाटर को तुमने हीट किया, हीट करने के बाद क्या बनते हैं, वेपर्स बनते हैं। तो वेपर्स एग्जैक्टली द न्यू फॉर्म ऑफ वाटर, बट गैसियस स्टेट इज नॉट वेपर स्टेट। गैसेस एक थर्ड स्टेज है किसी भी मैटर की। कोई भी मॉलिक्यूल है सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस, इन तीनों स्टेट में वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो गैसेस स्टेट क्या है, उसकी थर्ड स्टेज होती है, किसी भी थर्ड स्टेट होती है एग्जैक्टली। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जैसे हम जब भी गैसेस स्टेट पढ़ते हैं तो जो ये पोस्टुलेट्स हैं काइनेटिक थ्योरी के वो हम जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या कहती है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये गैस के पार्टिकल हैं, ठीक है, ये स्मॉल स्मॉल गैस के पार्टिकल्स होते हैं। आई थिंक रेड कलर इज विजिबल टू यू, इफ नॉट यू कैन कमेंट मी इन योर कमेंट सेक्शन। ठीक है, जस्ट लाइक हमने सपोज किया कि ये हमारे गैसेस पार्टिकल्स हैं। ठीक है, दीज आर गैसियस पार्टिकल। ठीक है, ये क्या है, हमारे गैसियस पार्टिकल। ठीक है, अब जब ये गैसेस पार्टिकल्स हैं, जैसे तुम्हें पता चल रहा है, बिल्कुल स्मॉल एंड टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। कोई भी मैटर है जो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं गैस के, काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं एंड काफ़ी इनके बीच में काफ़ी स्पेस भी प्रेजेंट होता है, तभी तो इसको गैसेस स्टेट बोलते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट है, लिक्विड है, इनमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। बट जो गैसेस स्टेट होती है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होती है, इसलिए बहुत दूर दूर होते हैं, इनका स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं एंड टाइनी पार्टिकल होते हैं। पहला पोस्टुलेट ये कहता है। ठीक है, पहला पोस्टुलेट समझ में आया कि काइनेटिक थ्योरी ने ये कहा था कि पार्टिकल्स जो होते हैं गैसेस पार्टिकल काफ़ी स्मॉल एंड टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज नेग्लिजिबल। क्यों, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, इसलिए तो दूर दूर रहते हैं। जैसे ये दो पार्टिकल हैं, ये एक दोनों दोनों एक दूसरे से इतने दूर क्यों हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं है। जैसे हमारी रिश्तेदारी होती है उसमें क्या होता है, हमारे आपस में रिलेशंस होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं क्योंकि उनके साथ हमारा कोई पर्टिकुलर रिलेशन होता है, फूफा है, ताऊ है, पापा है, जो भी है, तो वो क्या होते हैं, तुम्हारे रिलेशंस होते हैं, तो उसकी वजह से वो कनेक्टेड होते हैं, एक बॉन्ड होता है उनके बीच में। बट जैसे हमारे बाहर चले जाओ, बाहर दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं, देयर इज नो बॉन्ड। ठीक है, उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, तो उनके बीच में ना तो कोई रिपल्शन होती है ना ही कोई अट्रैक्शन होती है। अननोन से कोई अट्रैक्शन नहीं है ना कोई रिपल्शन है। तो उसी तरह से ये गैसेस पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है क्योंकि इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो सेकंड पोस्टुलेट क्या हो गया कि नो अट्रैक्शन, नो इंटरेक्शन बोल सकते हो उसको, नो इंटरेक्शन, के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई रिपल्शन नहीं होता, ये कहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने। अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हम। थर्ड देखो, इनके बीच में जो कोलिजन होते हैं दैट इज एग्जैक्टली क्या होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होते हैं। इनके बीच में कौन से कोलिजन होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होते हैं। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मोशन में होते हैं, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मोशन में होते हैं, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, एक रैंडम मोशन होता है। ठीक है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होते हैं। ये पार्टिकल इससे टकराएगा कभी ना कभी क्योंकि मूविंग है, ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जब ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है,
तो इनमें क्या होती है, कॉन्टिन्यूस एक मोशन होती है, रेंडमली मोशन होती है, तो इनके बीच में कभी न कभी टकराव भी होगा, कोलाइड भी करें एक दूसरे से, तो कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन दो टाइप के पड़े, इलास्टिक और इनइलास्टिक होता है। इलास्टिक कोलिजन जब भी होता है दोनों में आपस में क्या होगा, कोलाइड करेंगे, तो उसमें क्या होगा, कोई भी एनर्जी का और मोमेंटम का कोई लॉस नहीं होगा। बट इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, लॉस होगा, अगर मोमेंटम हो चाहे तुम्हारी एनर्जी हो, दोनों में लॉस होगा। ठीक है, ये इलास्टिक कोलिजन, इसमें कोई लॉस नहीं होगा किसी भी चीज का, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। दूसरा देख सकते हो कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, इसमें जो एवरेज एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। ये बात याद रखना, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होती है। ठीक है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो भी ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि जब भी कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसकी अपनी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई भी बॉडी अगर मूवमेंट कर रही है यानी मूव कर रही है, वो दैट इज हैविंग ए काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर एवरेज हम काउंट करते हैं, क्योंकि किसी पार्टिकल की कम है किसी की ज़्यादा है, अगर हम एवरेज निकाल देंगे तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। काइनेटिक जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाते हो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप। ठीक है, दूसरी बात ये कहती है, ये पोस्टुलेट में हम बोल सकते हैं जो भी है ये, ठीक है, ये कहता है कि जो भी इन रूल्स को फॉलो करती हैं वो होती है आइडियल गैसेस। ठीक है, दैट मीन्स जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है इसके पोस्टुलेट्स को जो फॉलो करेगा दैट विल बी योर आइडियल गैसेस होंगे, दैट इज नॉट रियल गैसेस। एग्जैक्टली याद रखना हमेशा, तो ये आइडियल गैसेस हैं जो इन पोस्टुलेट्स को फॉलो करती हैं। ठीक है, रियल गैसेस इन पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करती, तो जो रियल गैस होंगे वो इन पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करती। ये बात याद रखना है कि जो रियल गैसेस होते हैं दैट विल नॉट फॉलो दीज रिलेशनशिप। ठीक है, तो गैसियस जो रियल गैसेस होती हैं वो इन सबको फॉलो नहीं करती हैं। ये बात याद रखना है कि जो रियल गैसेस हैं वो इन पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करती हैं। आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करने के लिए रियल गैसेस को एक टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा दैट इज लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये बात तुमने इसमें याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है कि जब भी रियल गैसेस को लो प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है एंड हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, जब भी रियल गैसेस को लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तब ये गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, रियल गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बात याद रखना यहाँ पे कि जब भी रियल गैसेस को ये कंडीशन प्रोवाइड किया जाती है वो आइडियल गैस की तरफ बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। तो ये कंडीशंस हो जाती हैं, इनके बीच में कोई रिपल्शन कोई अट्रैक्शन नहीं है। टेम्परेचर अगर तुम इंक्रीज करते हो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इनके बीच में कोई फोर्स और अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं होती है। जो पोस्टुलेट्स हैं ये काइनेटिक थ्योरी के, ये हमेशा हाई टेम्परेचर पे ही अप्लाई किए जाते हैं। ये बात याद रखना। इसमें बेसिकली तुम्हें इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है कि जो भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को फॉलो करता है वही क्या होता है, आइडियल गैसेज होती हैं। आइडियल गैसेज जो होती हैं वो कौन से कंडीशन में याद रखना है, ये बात भी तुमने याद रखनी है कि कब ये फॉलो होते हैं कब ये फॉलो नहीं होते हैं। देन वी विल प्रोसीड